हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। तो बच्चों, जैसा कि अभी टाइम बहुत कम बचा है नीट 2021 के लिए और मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लेता हूं। 2 मिनट में आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि यू आर एलिजिबल फॉर नीट और नॉट। कहने का मतलब आपकी तैयारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। इसके लिए आपको एक चैलेंज देता हूं मैं, जो आपको गेटवे ऑफ नीट 2021 की तरफ ले जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन जिस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न होता है नीट में, वही क्वेश्चन बिल्कुल उसी डिज़ाइन में फ्रेम किया हुआ दिया जाता है। तो आप को करना क्या है कि क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और उसका आंसर निकालिए और फिर देखिए कि वो आंसर आपका कैसा है, सही है या गलत है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट ये प्रूव कर देगा कि आपकी तैयारी है या नहीं है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चे, इसके 1-2 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं और आगे भी ढेर सारे वीडियो बनाऊंगा। तो फिजिक्स का जो डर है आपके अंदर से, वो इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस से निकलेगा या इक्विवेलेंट टू एग्जाम ही है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि ये आपको गेटवे डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स नीट 2021। ओके बच्चों, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और 2 मिनट में स्टॉप वॉच चालू करेंगे, आंसर निकालेंगे। ओके ठीक है बच्चों, मैं फ्रेम से हट जाता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। Question is very simple, 4 ऑप्शन। ओके बच्चे, फिर इसी सिलसिले में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, इस तरह से है। ओके, तो आप टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम ईमानदारी से करिए और आपकी तैयारी अगर है तो ये हो जाना चाहिए। अब आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि इनके आंसर एक्चुअली क्या है, क्या आपके आंसर इस आंसर से मैच करते हैं। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देके आते हो तो आपको हमेशा डाउट होता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो उसके लिए अभी रिज़ल्ट तक का वेट करना पड़ता है, या कहीं से आंसर मिल रहा है तो उससे मिलाते हैं। ठीक है, तो हम भी अब रिज़ल्ट आउट कर देते हैं आपको और ब्रीफ में बता देते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन सामने है हम इसी को बता देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, आपको निकालना है एनर्जी कंजप्शन के लिए अब 2 बल्ब हैं। आपको पता है कि इस तरह से अगर कोई जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है, ठीक है बेटा, इस तरह से 2 बल्ब जुड़े हैं, अगर पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है, ये 60 वोल्ट की बैटरी है, ये है एक जो है 30, ये 30/10 का है, 30 वोल्ट 10 वाट, और ये 40 वोल्ट 20 वाट। अब क्या है, हमको यहाँ से पावर डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते कितना पावर, क्योंकि ये 30 वोल्ट की बैटरी होती तो 10 वाट देता, ठीक है, और ये 40 वोल्ट की बैटरी होती तो 20 वाट देता। तो यहाँ पे वोल्टेज तो 60 है, दोनों का कॉमन है, तो यहाँ से एक तरह से हम निकाल सकते हैं। पहले हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे बेटा, इन सब का रेजिस्टेंस। तो पहले का रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना होता तो R1 लिखते। हमें पता है कि पावर क्या होता है, P = V²/R होता है। ठीक है, तो R1 अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, V²/P। V² पहले के लिए लिखेंगे 30/30/P बोले तो 10, कितना हो गया बेटा, 900/10 बराबर 90 वाट। और इसी तरह दूसरे के लिए रेजिस्टेंस R2 निकालते तो क्या होता, उसका V²/P, V2, V1 P1, V2 P2। तो V2 कितना है, 40 × 40/P2 कितना है बेटा, 20। ठीक है, तो 1600/2 = 80। ठीक है, इतना आ गया, इतना
ओम आ गया, इसका इतना ओम आ गया। ठीक है, अब जो है रेजिस्टेंस जब आपको पता हो गया तो अब क्या कर लोगे आप, अब आप जो है पावर निकाल सकते हो, इंडिविजुअली पावर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वोल्टेज सेम है, यहाँ पे भी वोल्टेज वहीं रहेगा, यहाँ पे भी वोल्टेज वहीं रहेगा। तो पहले में पावर कितना निकलेगा अब देखो, तो पावर अगर अब निकालना हुआ तो क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर बाई, वी स्क्वायर मतलब अब इसका स्क्वायर जिस बैटरी से कनेक्टेड है, 60 इंटू 60 बाई 90, तो कितना हो गया बेटा 360 बाई 9, तो ये हो गया 40 वाट। और इसी तरह P2 निकालोगे तो 60 इंटू 60, ठीक, बाई 80, ठीक है, तो 360 बाई 8 कितना हो गया, 8 चौक 32, 8 पंजे 45 वाट। एक बल्ब ले रहा है 40 वाट और दूसरा बल्ब ले रहा है 45 वाट, लेकिन हमें यूनिट में निकालना है। यूनिट किसको बोलते हैं, पावर जो होता है किलोवाट, किलोवाट आवर में जो पावर आता है, किलोवाट आवर में एक घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो हमारा होता है। तो वाट को हम क्या कर दें, ये पावर क्या है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, लेकिन एनर्जी कितना कंजप्शन होता है वो क्या होता है W, या एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी, उतने टाइम में कितना कंज्यूम होगा आपको पता है। ठीक है, E इज इक्वल टू पी टी, P को फिर हम लिख देते हैं VIT या V स्क्वायर बाई RT या I स्क्वायर RT, इस तरह से टाइम उसमें मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ध्यान रहे किस में रहे, किलोवाट और आवर में। तो 40 वाट का किलोवाट करोगे तो 40 इंटू 10 टू पावर -3, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 10 घंटा वो जलता है, प्लस दूसरा 45 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10, इन दोनों को जोड़ना है, एक जीरो से एक जीरो थे -2, एक जीरो थी -2, तो 40 इंटू 10 के पावर -2 तो क्या हो गया बेटा 0.45, 0.40 प्लस 0.45 कितना आ गया 58, 0.85, तो आंसर क्या हो गया 0.85 हो गया। बस सीधा सा एकदम छोटा सा सवाल, 1 मिनट के अंदर में आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको आप देखिए और 2 मिनट में इसको सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर हम बताएंगे आपको। चलिए देखिए और सॉल्व करिए। बोल के पढ़ूंगा नहीं, बट आपको इशारे दे दे रहा हूँ। ओके, ये बताना है आपको। आशा है कि आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट में इसको लगा चुके होंगे, और अगर नहीं लगा चुके होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी इसका मतलब आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या करोगे, स्लैब डालोगे, किसी में जब स्लैब डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, C कैसे बदल जाता है, C कैसे हो जाता है, जो C2 होगा वो C1, जो C डैश जो चेंज होगा वो C का कैसे होगा D माइनस टी, अगर इसका थिकनेस T लिया जाए, टोटल जो है D है, तो D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। देखो बेटा इसको आप पैरेलल दो सीरीज, 2 कैपेसिटर में डिवाइड कर सकते हो, एक ये हो गया जो डाइलेक्ट्रिक वाला, और एक ये हो गया जो बिना डाइलेक्ट्रिक के हैं। ठीक है, इसलिए 2 कैपेसिटर C1 C2 आप बना सकते हो, और पहले एक ही था। ठीक है, तो ऐसे करके आप 2 कैपेसिटर को सीरीज में हैं उनको जोड़ के बता दोगे, यहाँ से भी कर सकते हो। और फार्मूले हमेशा फार्मूला क्यों बताए जाते हैं, फार्मूले क्यों ड्राइव किए जाते हैं, या फार्मूला याद क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले से क्या है कि आपका टाइम बच जाता है। अगर आपको फार्मूला पता है, कोई भी कैपेसिटर है उसमें अगर कोई भी फुल जो डिस्टेंस है D है, उसमें कोई भी थिकनेस T का अगर स्लैब डाल दिए, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, C डैश जो है C का 1.5 टाइम्स है, या इसको हम ऐसे करें D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू C बाई C डैश, इतना लिख सकते हो। अब D माइनस D टोटल 10 है, इसमें से 2 कर दिए। ओके बेटा,
और अंदर क्या है 1 माइनस 1 बाई के, इधर क्या आ गया C डैश 1.5 टाइम्स मतलब 1 बाई 1.5। अब यहाँ से देखो ये 8 हो गया, तो हम यहाँ से ऐसे कर दें 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू, ये 8 हो गया, 10 माइनस 2 8, वो भी नीचे आ जाएगा 1 बाई 10 माइनस 8 है जी, 10 माइनस 8, तो ये 2 आया, 2 नीचे आया इंटू 1.5। ओके, तो क्या आ गया नीचे 1 बाई 3, तो 1 माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो 1 बाई के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3, कितना आ गया 3 माइनस 1 बाई 3 मतलब 2 बाई 3। ठीक है, ये 1 बाई के इज इक्वल टू 2 बाई 3, तो के इज इक्वल टू 3 बाई 2 इज इक्वल टू ई आर, और ई आर क्या होता है ई जो मीडियम का होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर जो होता है रिलेटिव, वो क्या होता है जो मीडियम डिवाइडेड बाय एयर का या वैक्यूम का। तो और ये कितना है 3 बाई 2, तो ई मीडियम का क्या हो गया, ई मीडियम का क्या हो गया परमिटिविटी 3 बाई 2 ई नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो के क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी होता है, और ये किसके बराबर होता है एम बाई ई नॉट मीडियम के। तो इसका परमिटिविटी क्या हो गया 3 बाई 2 ई नॉट, 3 बाई 2 ए नॉट। ठीक है बेटा, फिर समझ में आ गया। गलतियाँ आप क्या करोगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे करके निकालोगे, पहले C1 निकालोगे, फिर C2 निकालने के लिए उसमें 2 कैपेसिटर बनाओगे, उनको जोड़ोगे, सीरीज है तो पैरेलल की तरह जोड़ोगे, फिर उसको निकालने में इतना टाइम लग जाएगा आपको कि आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए फार्मूले याद रहने ज़रूरी होते हैं, जो फार्मूले डिराइव होते हैं वो याद रहने चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों ये सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बीटा है, फाइंड पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। कोई भी स्फीयर है बेटा, सॉलिड हो या हॉलो हो, कि उस पर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज हमेशा हमारा बाहर की तरफ आ जाता है, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है और पूछा है पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा। तो हमें पता है हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, अगर वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नहीं रहेगा तो वो वहाँ ज़रूर लिखेगा नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग अगर लिखेगा तभी आप उसको मानोगे कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और अगर कंडक्टिंग नहीं लिखा, सिर्फ सॉलिड स्फीयर लिख दिया, तो इसका भी मतलब है कि वो कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग आप अपने से नहीं मानोगे उसको। कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज हमेशा उस पर बाहर आ जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है बीटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। पोटेंशियल निकालना हो तो क्या लिखोगे बेटा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो ये है कि आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखो। दूसरा क्या है कि बीटा का फार्मूला ही, बीटा की जगह पे ये रख के क्रॉस चेक कर लो कि इतना आता है कि नहीं। दोनों अच्छे हैं, दोनों आसान है। बीटा की वैल्यू हम यहाँ रख दें, किसी में भी रखें तो इतना आता है कि नहीं, ये हम देख सकते हैं। अब देखो बीटा की जगह पे हम अगर लिख दें Q बाई 4 पाई, यहाँ पे Q ये हटा के Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे अगर लिख दें तो क्या होगा आर स्क्वायर चला गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा जो कि गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे बीटा की जगह पे क्या लिख दें Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आ रहा है क्या, इसमें क्या आया था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर और नहीं आया। इसमें क्या आ रहा है, कर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q बाई 4 पाई आर के पावर 4, तो ये भी गलत हो गया। आना क्या चाहिए, ये पोटेंशियल के लिए ये आना चाहिए पोटेंशियल के लिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर आना चाहिए, ये आर होना चाहिए। आर स्क्वायर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसमें रखो बीटा की वैल्यू, क्या हो जाएगा, ये हटाओ, यहाँ पे लिख दो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक आर से एक आर गया तो भी क्या है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, ये इससे मैच कर गया। ठीक है, अब इसका दूसरा मैं क्या बोला था कि v ये है, बीटा ये है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या यहाँ से q निकाल लो, तो q बराबर क्या हो गया, बीटा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब q की जगह पे इतना रख दो, v निकल आएगा, तो v क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q की जगह पे ये लिख दें बीटा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बीटा के q की जगह पे क्या लिख दिया, इतना लिख दिए, और बटे r। तो देखो 4 पाई से 4 पाई गया, 1 r से 1 r गया, तो क्या आया बीटा r बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं बेटा। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे होना चाहिए कि हम किस तरह से करें, कौन सा सबसे सटीक वो है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप आंसर में वैल्यू रख के आप उसको सॉल्व करते हो और वहीं से आपका आंसर मिल जाता है। और कई बार आप ड्राइव करने में लटक जाते हो कि इसकी जगह पे ये करें, इसकी जगह पे ये करें, तो वहाँ पे भी टाइम लग जाता है। तो थोड़ा स्मार्ट बनिए और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है स्मार्ट तरीके से उसको सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आप गलतियाँ क्या करते हैं एग्ज़ाम में। जब शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई क्वेश्चन करना होता है तो असलियत समझ में आती है कि असली प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो बिल्कुल गेटवे टू नीट 2021 के लिए बने होंगे, फ्रेम्ड होंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।